हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके क्लासरूम पर। तो आज ये वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में होगा कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 के विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगी उसकी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक पात्रता परीक्षा जो 2021 के अंदर हुई थी, उसके अंदर जो सेलेक्टेड उम्मीदवार है उनका 2022 के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी वो अभी बाकी है। तो उसके अंदर जो जो आवश्यक दस्तावेज़ होंगे उसको हमने इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो पूरा वीडियो देखें जिससे आपको ये पता चले कि रीट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहला है आपका आवेदन पत्र। आवेदन पत्र वो है जो आपने जो 10 जनवरी से अब फॉर्म की तारीख शुरू हो रही है, 9 फरवरी तक है। इसके अंदर जो आप आवेदन करेंगे इसका जो मूल आवेदन की जो प्रति है वो आपको एक रखनी है। 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का प्रमाण पत्र। पहले ये अलग अलग आते थे लेकिन अब ये साथ में ही आते हैं। तो एक ये आपको ये चाहिए। 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का प्रमाण पत्र, यानी कि 12th की मार्कशीट भी चाहिए, 12th का प्रमाण पत्र। अब ये साथ में आते हैं लेकिन पहले ये अलग अलग आते थे। तो ये रखना है आपको। बीएसटीसी की मार्कशीट, यानी कि दोनों साल की जो अलग अलग मार्कशीट है वो भी आपको अपने पास रखनी है। बीएसटीसी का प्रमाण पत्र, यानी कि बीएसटीसी का जो डिग्री था वो भी आपको रखना है। बीएसटीसी चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको कॉलेज द्वारा दिया गया है वो आपको चाहिए। और बीएसटीसी की प्रवेश तिथि प्रमाण पत्र, यानी कि ये अगर चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखी हुई है तो आपको अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है बीएसटीसी की प्रवेश तिथि का प्रमाण पत्र तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कॉलेज से बना कर लाना। स्नातक की, अगर ये आप लेवल 2 से हैं तो आपको स्नातक की अंक तालिका और स्नातक का प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपने बीए किया है उसकी आपको तीनों साल की जो अंक तालिकाएँ हैं वो चाहिए। स्नातक का प्रमाण पत्र, यानी कि स्नातक की जो डिग्री है वो भी आपको लानी है। बीएड की मार्कशीट जो दोनों वर्षों की अलग अलग जो आपने बीएड की मार्कशीट आपको मिली है वो। बीएड का प्रमाण पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र आपको पता ही है, बीएड की डिग्री और बीएड का चरित्र प्रमाण पत्र और बीएड की प्रवेश तिथि। अगर प्रवेश तिथि आपके चरित्र प्रमाण पत्र पर है तो आपको अलग से बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और रीट 2015-18 आदि का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको साथ में ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और रीट 2021 का प्रमाण पत्र, रीट 2021 के अंदर जो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा वो भी आपको चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी आदि से है तो आपको 6 महीने के अंदर आपके जाति प्रमाण पत्र को रिन्यू करवाना होगा, इससे पुराना आपका चलेगा नहीं। और बाकी अगर आप जनरल से एसटी एससी से हैं तो आपको पुराना भी चलेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना हो चाहे नया हो दोनों चलेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र 2, यानी कि 2 आप अपने गांव के किसी कॉलेज लेक्चरर से ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र बना लेना। और स्काउट प्रमाण पत्र, अगर आप स्काउट गए हों किसी किसी कॉलेज में, यानी कि राजस्थान के अंदर तो ये सिस्टम है कि स्काउट होता है तो एक वो स्काउट प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अगर आप अविवाहित या विवाहित हैं तो अगर आप विवाहित है तो विवाहित होने का शपथ प्रमाण पत्र, अगर आप अविवाहित है तो उसका भी प्रमाण पत्र। घोषणा पत्र, घोषणा पत्र वो है जो आपने विज्ञप्ति के समय विज्ञप्ति के समय जो ये आपको प्रारूप दिया गया था घोषणा पत्र का, उसी प्रारूप में आपको घोषणा पत्र और शपथ पत्र लिखना है, वो भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, कई लोग पूछ रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए क्या? नहीं, ये ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद आपको चाहिए। तो ये चीज़ आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद ही लानी है, इससे पहले आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करना है। बैंक डायरी की कॉपी, यानी कि बैंक डायरी जो बैंक पासबुक है उसकी एक कॉपी चाहिए। और हेल्थ सर्टिफिकेट वो भी आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद ही लाना है, पहले नहीं लाना है। दोस्तों, अगर आपको रीट लेवल 1 और 2 से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख कर दें, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।